नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HUS स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 24 सितंबर 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को भी ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हु हैज़ टेकन चार्ज एज डायरेक्टर ऑफ भेल। भेल नाम की जो महारत्न कंपनी है उसके डायरेक्टर किसको नियुक्त किया गया। तो आप सभी ने आंसर दिया था तजिंदर गुप्ता, और तजिंदर गुप्ता ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन नेम्ड एज द चेयरमैन ऑफ द गवर्निंग काउंसिल ऑफ सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट। तो सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविज़न संस्थान की गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया। आंसर है सुरेश गोपी। किसको? सुरेश गोपी, जो कि एक पॉलिटिशियन है, साथ साथ मलयालम एक्टर हैं। इनको नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। राज्यसभा से ये MP हैं। गोपी जी, कौन? सुरेश गोपी जी, जिनको सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट का चेयरमैन अपॉइंट किया गया गवर्निंग काउंसिल का। कोलकाता बेस्ड ये एक इंस्टीट्यूट है, ध्यान रखिएगा। अपॉइंटमेंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन था, तो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, मतलब भेल की बात की जा रही है, इसके डायरेक्टर कौन अपॉइंट हुए? आंसर है तजिंदर गुप्ता। मीता वशिष्ठ, इनको चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है हरियाणा फिल्म एंड एंटरटेनमेंट काउंसिल का। अफ्रीकन यूनियन, जो कि 21st मेंबर बनी है G20 संस्था का, अब वो G21 हो चुका है और भारत ने इस बार अध्यक्षता की, इसीलिए शेरपा भी इम्पॉर्टेंट हैं। तो अमिताभ कांत इस बार के शेरपा थे भारत की तरफ से। नेस्कॉम, जिसने अपना चेयरमैन और MD राजेश नाम्बियर को अपॉइंट किया। श्याम सुंदर गुप्ता, ये प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशन मैनेजर बनाए गए हैं सेंट्रल रेलवे के। और गाबोन के इंटरिम प्रेसिडेंट कौन बने? ओलिग्यू नुगेमा, ये आर्मी के हेड हैं। थारमन संगमू रत्नम, ये प्रेसिडेंट बने हैं सिंगापुर के। भारतीय मूल के लिए हैं, भारतीय मूल के हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन ओरिजिन ऑथर नोवेल वेस्टर्न लेन हैज़ बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द बुकर प्राइज 2023। तो किस भारतीय मूल के लेखक के उपन्यास वेस्टर्न लेन को बुकर पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया? आंसर है ये चुना गया है चेतना मारू का जो नोवेल है उसको। चेतना मारू का जो नोवेल है वेस्टर्न लेन, इसको बुकर प्राइज के लिए चुना गया। ध्यान रखिएगा, इंडियन ओरिजिन ये लेखक हैं, लेकिन ब्रिटेन में इस समय पर ये रह रही हैं। इनको बुकर प्राइज 2023 का मिला है। अगर लास्ट ईयर की बात करें 2022 की, तो 2022 में श्रीलंका की ऑथर थी सेहन करुणा तिलका। इनको इनकी बुक द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए इनको बुकर प्राइज मिला था। लेकिन इस बार भारतीय मूल की चेतना मारू को वेस्टर्न लेन के लिए बुकर प्राइज मिला है। तो अवार्ड और ऑनर से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, राइट्स लिमिटेड को सेफ्टी इनोवेशन अवार्ड 2023 का मिला है। प्रवीणा अंजना उदयपुर से बिलोंग करती हैं, इनको मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 अवार्ड इन्होंने प्राप्त किया। और नजमा अख्तर, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है एकेडमिया में। 12 साइंटिस्ट हैं जिनको शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया गया। साथ साथ अदीब अहमद, ये लीडिंग फिनटेक पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड प्राप्त कर पाए हैं। सत्यजीत प्रोफेसर हैं, सत्यजीत मजूमदार, इनको डॉक्टर VG पटेल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेशनल टीचर्स अवार्ड 2023 डिस्ट्रीब्यूट करने की अनाउंसमेंट की गई प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। प्रियन सेन, इनको मिस अर्थ इंडिया 2023 अवार्ड मिला है। प्रधानमंत्री मोदी जी पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं, फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं जिनको
ग्रीस का हाईएस्ट ऑनर मिला ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, ये अवार्ड का नाम है। आगे बात करें, अगर आप कोई ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो 8 महीने की ई बुक आपके लिए करंट अफेयर की तैयार की गई है। जनवरी से अगस्त तक का करंट अफेयर इसमें डिटेल में कवर किया गया है। अगर आप इसको परचेज करना चाहें तो आप इसको परचेज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 2000 से ज़्यादा क्वेश्चंस का कलेक्शन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सिर्फ 79 रुपीज़ में आपको ये प्रोवाइड कराई जा रही है। परचेज करना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हु लॉन्च्ड पीएम किसान एआई चैटबॉट किसान ई मित्रा। तो पीएम किसान एआई चैटबॉट किसान ई मित्रा किसने लॉन्च किया? आंसर होगा, ये लॉन्च किया गया है कैलाश चौधरी के द्वारा। कैलाश चौधरी इस समय पर मिनिस्टर ऑफ स्टेट एग्रीकल्चर मिनिस्टर के पद पर काम कर रहे हैं। तो कैलाश चौधरी, ध्यान रखिएगा, ये है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर में। ध्यान रखिएगा, इन्होंने प्रधानमंत्री एआई चैटबॉट को लॉन्च किया जो कि किसान ई मित्र के नाम से वर्क करेगी। ध्यान रखेंगे, नई दिल्ली से लॉन्च किया गया। इसमें क्या होगा, तो इसमें जो किसानों को प्रॉब्लम्स होगी उनकी कंप्लेन वो कर सकते हैं, साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से उसी समय उनको जवाब देने की कोशिश की जाएगी। ठीक, आगे अगला क्वेश्चन, who was made the flag bearer of Indian contingent during the opening ceremony of 19th Asian Games। तो 19वें एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह के दौरान भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे बनाया गया? 23 तारीख को इसका इनॉग्रेशन चाइना में इसको ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है और वहाँ पर भारतीय टीम को लीड करेंगे, ध्वजवाहक के रूप में लीड करेंगे कौन? 2 खिलाड़ी, एक लवलीना बोरगोहेन बॉक्सर हैं आसाम की, और एक हरमनप्रीत सिंह पंजाब के हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये हॉकी के कैप्टन हैं। तो दोनों प्लेयर यहाँ पर लीड करने वाले फ्लैग बेयरर की तरीके से काम करने वाले हैं, ध्यान रखेंगे। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने 2 फ्लैग बेयरर को यहाँ पर अनाउंस किया है, इनका नाम अनाउंस किया है, जो कि चाइना के होंगजू में 23 सितंबर को जो ओपनिंग सेरेमनी हो रही है एशियन गेम्स 2022 की, क्योंकि 1 साल डिले इसलिए कर दिया गया, कोरोना वायरस रीज़न बताया गया। तो इसकी जो ओपनिंग सेरेमनी हो रही है उसमें हरमनप्रीत सिंह कैप्टन इंडियन हॉकी टीम के और लवलीना बोरगोहेन को यहाँ पर फ्लैग बेयरर के रूप में अनाउंस किया गया। ध्यान रखिएगा, भारतीय दल की बात करें तो 655 एथलीट यहाँ पर गए हैं एशियन गेम्स में। अगला क्वेश्चन, इंडिया इनवाइटेड द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री टू बी द चीफ गेस्ट फॉर द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन 2024। तो 2024 में जो रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस होगा, भारत ने किसे अपना मुख्य अतिथि बनने के लिए आमंत्रित किया है? आंसर होगा, ये यूएस के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडन, उनको यहाँ पर अनाउंस किया गया, उनको यहाँ पर आमंत्रित किया गया कि आप प्लीज़ हमारे यहाँ पर आएँ। तो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनवाइट किया है जो बाइडन साहब को कि हमारे रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन 2024 में जो होगा वहाँ पर आप आएँ। कब किया गया? तो G20 समिट हुई थी, उसी समय पर यह आग्रह हुआ था और लगभग उधर से भी जो पॉजिटिव साइंस है वो नज़र आए हैं, इसीलिए चर्चाओं में दिख रहा है। अगर चीफ गेस्ट की बात करें रिपब्लिक डेज की, तो 2023 में जो रिपब्लिक डे हुआ उसमें चीफ गेस्ट के रूप में प्रेसिडेंट अब्देल फतह अल सीसी, इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट हैं, वो आए थे। कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से 2021-22 में कोई नहीं आए। खैर यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको यहाँ पर बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने कोरोना की वजह से मना कर दिया था। 2020 में ब्राज़ील के जो प्रेसिडेंट थे जायर बोल्सोनारो, उस समय पर थे, अब तो चेंज हो चुके हैं, वो आए थे। 2019 में सिरिल रामापोसा साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट थे वो आए थे। इसी प्रकार से सीक्वेंस चला है। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट लॉन्च्ड मोबाइल वैन प्रोग्राम टू प्रमोट नेचुरल फार्मिंग। तो प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने मोबाइल वैन कार्यक्रम शुरू किया?
आंसर होगा ये हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है। नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए मोबाइल फार्मिंग को यहाँ पर स्टार्ट किया गया, जिससे कि लोगों को एनकरेज किया जा सके जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसकी तरफ, प्रकृति वाली फार्मिंग, जिससे कि प्रकृति को हार्म कम हो। तो ध्यान रखिएगा, प्रमोट करना है यहाँ पर ऑर्गेनिक एंड केमिकल फ्री फार्मिंग को, इको फ्रेंडली और नेचुरल फार्मिंग की प्रैक्टिस को बढ़ाने का एम लेते हुए हिमाचल प्रदेश ने मोबाइल वैन प्रोग्राम को लॉन्च किया है। ध्यान रखिएगा, प्रकृति खेती कौशल किसान योजना के माध्यम से इसे लॉन्च किया गया। अब हिमाचल प्रदेश की बात हुई है तो हिमाचल प्रदेश को यूनियन टेरिटरी के रूप में 1 नवंबर 1956 को फॉर्म किया गया। स्टेट इसको 25 जनवरी 1971 को बनाया गया। कैपिटल शिमला समर की और धर्मशाला विंटर की है। 12 यहाँ के डिस्ट्रिक्ट हैं। गवर्नर है शिव प्रताप शुक्ला, यहाँ पर राजेंद्र अलीकर नहीं है। और चीफ मिनिस्टर हैं कौन, जयराम ठाकुर नहीं है, ये सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं। और चीफ जस्टिस यहाँ के ममिदाना सत्य रत्नाश्री रामचंद्र राव जी हैं। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल, जहाँ की असेंबली में 68 सीट्स, राज्यसभा में 3 सीट्स और लोकसभा में 4 सीट यहाँ से आती हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच स्टेट लॉन्च्ड गृह आधार एंड चवथ ई बाज़ार इनिशिएटिव। तो किस राज्य ने गृह आधार और चवथ ई बाज़ार पहल शुरू की है? आंसर है ये शुरू की गई है गोवा के द्वारा। तो गृह आधार और चावत ई बाज़ार को शुरू किया गया गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत के द्वारा। ये क्या है? तो ये एक प्रकार का फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराना है, जिससे कि अपने घर की जो क्वालिटीज़ हैं उनको बढ़ाया जा सके। फाइनेंशियल असिस्टेंट सरकार यहाँ पर देना चाहती है, जिससे यहाँ पर जो भी एंटरप्रेन्योर हैं और सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको थोड़ी सहायता मिल सके, तो और वुमेंस को यहाँ पर बेनिफिट हो सके अपने जो छोटे मोटे कारोबार हैं उनको बढ़ाने में। अब यहाँ पर बात करते हैं गोवा की। गोवा को राज्य के रूप में 30 मई 1987 को फॉर्म किया गया। कैपिटल इसकी पणजी है। 2 यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हैं। गवर्नर PS श्रीधरन पिल्लई हैं। चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत हैं। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल, जहाँ की असेंबली में 40 सीट्स, राज्यसभा में 1 सीट और लोकसभा में 2 सीट्स यहाँ से आती हैं। और अगर यहाँ पे बात करें नेशनल पार्क की, तो मोलम नेशनल पार्क यहाँ का नेशनल पार्क है। अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की बात करें तो बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डॉक्टर सलीम अली बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोट्टीगाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मडे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बडगांव भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। अगला क्वेश्चन, विद विच कंट्री will the Indian Army participate in the joint military exercise युद्ध अभ्यास 2023। तो युद्ध अभ्यास 2023 भारतीय सेना किस देश की सेना के साथ करती है? आंसर है ये भारतीय सेना USA की जो सेना है उसके साथ करती है, USA की जो आर्मी है उसके साथ करती है। तो युद्ध अभ्यास 2023 यूनाइटेड स्टेट के साथ होने वाली एक्सरसाइज है, जो कि 19th नंबर की है। इस बार इसको कहाँ ऑर्गेनाइज कराया गया? तो इसको वेनराइट अलास्का USA में ऑर्गेनाइज कराया गया। 25 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर तक इसको ऑर्गेनाइज कराया जाना है। 350 सोल्जर्स यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन, एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB की यहाँ बात हो रही है, हैज़ अनाउंस्ड एलोकेशन ऑफ हाउ मैनी मिलियन $US टू अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान में आपको पता है कि तालिबान का शासन है और वहाँ पर थोड़ी माली हालत ख़राब भी चल रही है। इसके लिए एशियाई विकास बैंक ने अफ़गानिस्तान को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर आवंटित किया है? आंसर होगा टोटल 400 मिलियन यहाँ पर अमेरिकी डॉलर यहाँ पर आवंटित किया है, जिससे कि खाने वगैरह का अपना जो इशू है उसको रिजॉल्व कर सकें। यहाँ पर 400 मिलियन $US तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दिया, लेकिन यहाँ पर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने भी मदद की है 100 मिलियन $US की, जिससे कि फूड सिक्योरिटी को वहाँ पर सुनिश्चित किया जा सके। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात हुई है तो इसको 1966 में फॉर्म किया गया था।
फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। 68 यहाँ पर मेंबरशिप कंट्रीज़ हैं और मतात्सुको असाकावा यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज़ इंटरनेशनल डॉटर्स डे सेलिब्रेटेड? तो अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा, ये हम लास्ट संडे ऑफ सितंबर को ऑब्जर्व करते हैं। कब? लास्ट संडे ऑफ सितंबर को हम इसे ऑब्जर्व करते हैं। तो 2023 में हम 24 सितंबर को हम वर्ल्ड्स डॉटर्स डे ऑब्जर्व कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। 2012 से इसको ऑब्जर्व किया जा रहा है, यूनाइटेड नेशन ने इसको अनाउंस किया है। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो वही जो भेल कंपनी है, महारत्न कंपनी है, उसके डायरेक्टर कौन अपॉइंट हुए? तो तजिंदर गुप्ता। कई बार रिवाइज करा चुका हूँ, रिवाइज हो भी गया होगा। और अगला क्वेश्चन, सिम्बेक्स एक्सरसाइज भारत सिंगापुर के साथ करता है, साउथ चाइना सी में इसको ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। SBI लाइफ इंश्योरेंस जो कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के साथ ऑफिशियल पार्टनर बन चुका है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल जो मैचेस होंगे उनका। अगला, द्रौपदी मुर्मू जी ने पहली इंटरनेशनल ट्रेड शो उत्तर प्रदेश में लॉन्च की। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में इसे लॉन्च किया गया। वाराणसी में महाकुंभ ऑफ दिव्यांगजन ऑर्गेनाइज किया गया पहली बार। 1 अक्टूबर 2023 को सारे जो बर्थ हुए हैं भारत में और डेथ हुई हैं उनको डिजिटली रजिस्टर किया जाएगा सेंट्रल के द्वारा लॉन्च की गई पोर्टल में। उड़ीसा जो कि जिसने अपने यहाँ पर सब्सिडी स्कीम को लॉन्च किया है, जो क्या करेगी, जो स्टील प्रोडक्शन को बढ़ाने के, स्टेनलेस स्टील प्रोडक्शन को बढ़ाने में मदद करेगी। एलावेनिल वलारिवन ये रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हो रहे ISSF वर्ल्ड कप 2023 में गोल्ड मेडल जीती हैं, तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं। नई दिल्ली में 10th मीटिंग हुई है इंडिया और मलेशिया की जॉइंट सब कमेटी जो कि डिफेंस, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्री कॉपरेशन पर मीटिंग कराई गई और जिससे कि दोनों एक दूसरे को इस फील्ड में कॉपरेट कर सकें। कर्नाटका जो कि 21 ईयर के जो बच्चे हैं उनको हुक्का और तंबाकू के प्रोडक्ट्स को बैन करने की यहाँ पर अनाउंसमेंट करने वाला है। अब आज के क्विज की बात करें तो विच इंडियन ओरिजिन ऑथर नोवेल वेस्टर्न लेन हैज़ बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द बुकर प्राइज 2023? तो बुकर प्राइज 2023 किस भारतीय मूल के ऑथर की नोवेल वेस्टर्न लेन को मिला है, उनका नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।